हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, इनके द्वारा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है और जो पोस्ट है वो है जजमेंट राइटर। वैकेंसीज हैं इसकी 30 यानी कि 30 और अप्लाई कर सकते हैं आप 11 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक। वेबसाइट है highcourtchd.gov.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, ये उसकी पिक्चर है। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो हाँ जी, आ जाइए वापस। अब यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है ये नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जजमेंट राइटर। कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है 10 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक। तो ये रहेगा समय। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पूरे 20 दिन का आपके पास टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, देखिए जैसे कि हमने बात की कि इसके लिए 33 वेकेंट पोस्ट हैं, मतलब 33 वैकेंसीज दी गई हैं इसके लिए। और ये दी गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 33। इसमें अब देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए रहेंगी पोस्ट 27, एससी एसटी और बीसी के लिए है 3, यानी कि एक एक पोस्ट रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है और पर्सन विद द डिसेबिलिटी, दैट इज लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी, उसके लिए रहेगी पोस्ट 1। नीचे नोट भी दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट। और ये सारा जो हम कह सकते हैं कि डिसीजन रहेगा वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एज लिमिट की। तो देखिए इसमें मिनिमम एज चाहिए है 21 साल और मैक्सिमम चाहिए है 30 साल, यानी कि 21 से 30 साल तक की एज लिमिट इसमें रहेगी। और ये जो एज कैलकुलेशन है ये 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज लिमिट में। तो देखिए जो पर्संस विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी नंबर ऑफ इयर्स इक्वल टू देयर डिफेंस सर्विस प्लस 3। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर हैं तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अप्लाई आप कर सकते हैं एज 40 इयर्स तक की। अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है कहाँ के कंसीडर किए जाएंगे? जो जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी वर्किंग हैं इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशंस, बोर्ड्स। और अपर एज जो है कितनी होनी चाहिए? 40 से अबव नहीं होनी चाहिए है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए है यहाँ पे आपके लिए प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए है। यानी कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की नॉलेज जो है अच्छी वाली वो चाहिए होगी इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो आपका, क्योंकि देखिए जो आपका टेस्टिंग भी होएगा ना, टेस्ट होएगा या जो भी इंटरव्यू होएगा, हम कह सकते हैं स्किल टेस्ट होगा, तो वो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज के अकॉर्डिंग ही होगा, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फी की। तो देखिए फी जो है वो ऑनलाइन ही पेमेंट होगी उसकी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो फी में अगर तो जनरल कैटेगरी से हैं आप या फिर एससी एसटी और बीसी हैं, पर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के रेजिडेंट नहीं है, मतलब इन पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ से बाहर के अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनके लिए फीस होगी 1000। मतलब जनरल पंजाब हरियाणा और यूटी के हैं तो उनके लिए भी 1000, और एससी एसटी और बीसी
पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के नहीं है तो उनके लिए 1000 फी रहेगी। और अगर पंजाब हरियाणा और यूटी के हैं SC ST और BC तो 800 रुपए फीस है। पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी फीस 800 रुपए ही होगी। नेक्स्ट यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन है, अब इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक डिक्टेशन टेस्ट होगा। ठीक है, डिक्टेशन दी जाएगी शॉर्ट हैंड के लिए, जिसमें स्पीड होनी चाहिए कितनी, 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है, एंड टू ट्रांसक्राइब द सेम ऑन द कंप्यूटर, और सेम को कंप्यूटर पे करना होगा, और उसमें स्पीड कितनी चाहिए है, 24 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है जी। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जो है वो मिलेगी आपको 10 मिनट की। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू बी क्वालिफाइड द टेस्ट इफ he or she commits more than 5% mistakes। तो देखिए 10 मिनट की जो आपको शॉर्ट हैंड डिक्टेशन मिलेगी ना, और अगर आपने 5% से ज्यादा गलतियां कर दी उस डिक्टेशन में तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है स्प्रेडशीट टेस्ट, 10 नंबर का ये होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। ठीक है, 10 मिनट की ड्यूरेशन इसकी रहेगी। ठीक है जी, 10 मिनट का है और 10 ही नंबरों का है ये। Then to qualify the spreadsheet test, candidates shall have to score 40% or more marks, that is 4 or more marks, क्योंकि देखो 10 नंबर का है। ठीक है ना, और क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें सिर्फ आपको कितने मिनिमम, अगर आपने 40% यानी कि 10 में से 4 नंबर भी आ गए तो आपका ये क्वालिफाई माना जाएगा। Final list of qualified candidates will be prepared on the basis of merit in the word processing and transcription test। तो देखिए जो फाइनल लिस्ट होगी वो किसके हिसाब से प्रिपेयर की जाएगी, जो वर्ड प्रोसेसिंग और ट्रांसक्रिप्शन लिस्ट की जो मेरिट बनेगी ना उसके हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगी। और टेस्ट के बाद कैंडिडेट्स को SMS या मेल के थ्रू जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, और इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने जो आप ईमेल आईडी और फोन नंबर देंगे वो आपने वर्किंग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात की गई है, ई एडमिट कार्ड। तो देखिए जो ई एडमिट कार्ड है ना वो भी आपको मेल या फिर SMS के थ्रू ही रिसीव होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये अपलोड कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट जो हाई कोर्ट की रहेगी। ठीक है ना, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। तो इसलिए आपने रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहना है। वेबसाइट जैसे हमने पहले भी बात की, www.highcourtchd.gov.in। नेक्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये भी साइट पर ही नोटिफाई किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि आपको क्या है कि जो भी ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन देन एडमिट कार्ड ये सब कुछ जो है वेबसाइट पे आएगा, और अपनी जो मेल आईडी है वो आपने सही देनी है, उसे भी आप चेक करते रहेंगे रेगुलरली, तो ये आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब एंड में बात करेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले तो आप जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की उस पे विजिट करेंगे, वहां पे आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि आपका 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा, 12th का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, आईडी प्रूफ आ जाएगा, फोटो आईडी प्रूफ, उसके बाद आपकी फोटोग्राफ आ जाएगी। तो सारे के सारे प्रॉपरली अपलोड कर देने हैं। उसके बाद फॉर्म को प्रॉपरली चेक करना है एक बार फिर से कि सारी इंफॉर्मेशन सही से भरी है, और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, और जो ये फॉर्म है इसको सेव कर लेंगे और इसका प्रिंट जो है फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो जल्दी से जाइए, डेट शुरू हो चुकी है, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर एलिजिबल है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।